औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 104 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 7 है। आयत नंबर 103 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ईमान वाले लोगों के लिए जन्नत में ठिकाना होगा और इतना मजबूत और इतना खुशहाल और आसूदा ठिकाना होगा कि कोई गमज़दा बात उन तक नहीं पहुंचाई जाएगी और किसी बड़ी से बड़ी ख़बर पर वो खौफज़दा नहीं होंगे। इस कदर मजबूत ठिकाना होगा। फिर फ़रिश्तों के इस्तकबाल का ज़िक्र फरमाया और कि फ़रिश्ते उनको अपनी इस्तकबाल करते हुए अपनी निगरानी में जन्नत तक पहुंचाएंगे और उनसे कहेंगे कि ये वही वादा है जो दुनिया में तुमसे किया जाता रहा है। अब देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आगे क्या फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला उस दिन जिस दिन मोमिनों के साथ, पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार का अंजाम ज़िक्र किया, उसके बाद मोमिनों का ये अंजाम ज़िक्र किया। फ़रिश्ते उनको निगरानी में पहुँचाएँगे और मजबूत ठिकाना और खुशहाल और आसूदा ठिकाना दिया जाएगा। छीनने का डर नहीं होगा। वो किस दिन होगा, किस दिन अल्लाह तबारक व तआला ये अंजाम दिखाएँगे। फरमाया कि यौमा, उस दिन नतवी समात क़त्तई सिजल लिल कुतब, उस दिन आसमान को लपेट दिया जाएगा जिस तरह के लिखी हुई किताब को लपेट दिया जाता है। क्या मतलब लिखी हुई किताब को लपेट दिया जाता है? सिजल का मतलब बाज़ रवायात में साबी हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि जिन्होंने वही लिखी, कातब वही हैं, लेकिन वो सारी रवायात कोई मौजू हैं, कोई ज़ईफ़ हैं और उलमाए कराम ने इसकी तरदीद की है कि कोई सिजल नामी साहबी नहीं गुज़रा रिकॉर्ड में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कातब वही थे वो मशहूर और मारूफ साहबी थे और ये बिल्कुल गैर मारूफ नाम है। और अक्सर ने ये कहा है कि सिजल से मुराद ये किसी चीज़ को लपेट देना, और ये कुछ ने किताब कहा है, कुछ ने इंसान का अमाल नामा कहा है। बहरहाल अमाल नामे को भी किताब ही का नाम दिया जाता है। फरमाया कि जिस तरह किसी चीज़ को एंड कर देते हैं, लिख के आखिर तक मुकम्मल कर देते हैं और उसमें और कोई गुंजाइश नहीं होती और लिखने की, किसी और चीज़ के डलने की गुंजाइश नहीं होती, उसको मुकम्मल करके किसी ग़िलाफ़ या कपड़े में लपेट दिया जाता है, बाहिफाजत रखा जाता है, उसको सिजल कहा गया है। और बाज़ सहाबाए कराम ने इल्हामी किताबों को सिजल कहा है, बाद में ये लेकिन ये असल बात यह है कि रिकॉर्ड इंसान का ये भी है कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि फ़रिश्ता मुकर्रर है जो कि इंसान के जो अमाल ऊपर जाते हैं तो उनको जिस इंसान के जाते हैं दूसरे फ़रिश्ते से कहता है कि इसको लिख दो नूरी अमाल में, यानी कि नेक अमाल, और वो लिखता जाता है दूसरा फ़रिश्ता उसके कहने पे। और जब वो इंसान की मौत होती है जिसके अमाल जा रहे थे, जिसके अमाल को लिखने का हुक्म था, उसकी मौत के बाद वो चूँकि उसका नेकी का या अमाल का सिलसिला मुनक़ते होता है तो उसको और कार्ड के तौर पे बंद करके और बाहिफाजत महफूज करके सेव करके रखा जाता है, उसको सिजल कहा जाता है। बहरहाल ये लंबी बहस है सिजल को किसको कहते हैं। ये है कि आसमान को लपेट दिया जाएगा। आसमान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ज़मीन के और ज़मीन की सारी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला मुट्ठी में ले लेंगे क़यामत के दिन, और मुट्ठी में लेंगे और मुट्ठी के ऊपर सातों आसमानों को एक तह की तरह लपेट देंगे। इससे हम अल्लाह तबारक व तआला के जिस्म की हैयत का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अल्लाह तबारक व तआला अपने दाएँ हाथ में ज़मीन की सारी चीज़ें ले लेंगे और मुट्ठी बंद करेंगे और उस पर सातों आसमानों को लपेट देंगे। इससे अल्लाह तबारक व तआला के जिस्मानी हैयत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल बोला जा रहा है। बहरहाल फरमाया कि लिल कुतुब कमा बदाना अव्वल मर्रा हल्किन नुइदुहु, और फिर ये दूसरी बात ये फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने कि ऐसा करने के बाद, लपेटने के बाद आसमान को और ज़मीन को मुट्ठी में लेने के बाद दोबारा अल्लाह तबारक व तआला खल्क़ की पैदाइश करेंगे। और जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने पहली दफ़ा मखलूक की पैदाइश की
और दोबारा यकीनन कोई भी चीज़ हो पहली मर्तबा की निस्बत दूसरी मर्तबा करना आसान होती है, इसलिए कि दूसरी मर्तबा एक तो इंसान पहले उस अमल से गुज़र चुका होता है और उसको ये तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला को अमल से गुज़रने की या आसान किसी चीज़ को आसान होने की ज़रूरत इस तरह नहीं है कि पहली करने से तजर्बा हो गया और दूसरी उस तजर्बे की रोशनी में आसान होती है। बहरहाल ये तो एक इंसानी सिस्टम है, प्रोसीजर है। अल्लाह तबारक व तआला को पहले कोई चीज़ पैदा ज़मीन आसमान पैदा करने में और ज़मीन आसमान को सेट करने में, ज़मीन आसमान की सारी मखलूक पैदा करने में कोई मुश्किल या कोई दिक्कत पेश नहीं आई और ना वो उसको थकावट हुई और ना उसको किसी मददगार की ज़रूरत पेश आई, ना उसको किसी वज़ीर मशीर की ज़रूरत पेश आई। उसने कुन कहा और सारी मखलूक पैदा हो गई। और दूसरी मर्तबा भी वो जब पैदा करेगा तो फिर उसको पहले की निस्बत ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा मजबूत पैदा फरमा देगा। बाद सूरह यासीन में ऑब्जेक्शन गुजरे मुश्रिकीन मक्का के और उन्होंने कहा कि तहज्जुब की बात है कि ये इंसान गल सड़ के हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी, घास फूस और डस्ट में उड़ जाएंगी और या बखारात बन के उड़ जाएंगे इंसान, तो फिर इंसान को कैसे ज़िंदा किया जाएगा। तो वहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ये जवाब देते हुए फरमा रहे हैं कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने चीज़ों को पहली मर्तबा पैदा किया बग़ैर सैंपल के बग़ैर नमूने के, उसके लिए दोबारा सैंपल या नमूने के साथ किसी चीज़ को वजूद में लाना कोई मुश्किल नहीं है। फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या इसमें आता है ज़िक्र कि उज़ैर अलैहिस्सलाम ने एक बस्ती को तबाह हुआ देखा तो अर्ज़ की अल्लाह तबारक व तआला इसको दोबारा इन लोगों को कैसे तो ज़िंदगी देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को और उज़ैर अलैहिस्सलाम के गद्दे को 100 साल तक मुर्दा रखा उस जगह और फिर 100 साल बाद उठाया तो फरमाया उज़ैर कम लबिस्ता, उज़ैर कितना साल ज़िंदा रहे हो, इस मुर्दा रहे हो। उज़ैर अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं लबिस्तु यौमा हुआ यौम, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उज़ैर बल लबिस्ता आमा मिअत आम, बल्कि तू 100 साल इस हालत में रहा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तसल्ली के लिए फरमाया कि उन्ज़िर इला हमारिक, अपने गद्दे को देख, कैफ़ा नुनशिज़ुहा व नक्सुहा लहमा, कैसे हम उसकी हड्डियों को जमा करेंगे और फिर उस पर गोश्त चढ़ा देंगे। और ये फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने कुन फरमाया और मुख्तलिफ़ हड्डियाँ वहाँ पड़ी हुई थी, उन्होंने जुड़ना शुरू कर दिया और जुड़ के जिस्म का ढांचा बने। और मज़े की बात ये कि बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई थी, सारी नहीं उठी हिली, सब में हरकत नहीं आई, बल्कि उन्हीं हड्डियों में हरकत आई जो उज़ैर अलैहिस्सलाम के गद्दे की हड्डियाँ थी और वही आपस में जुड़ी और एक बॉडी स्ट्रक्चर बन गया गद्दे का। और थोड़ी देर बाद गद्दे पर गोश्त चढ़ा और उसने बोलना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मज़ीद तसल्ली के लिए उज़ैर अलैहिस्सलाम से फरमाया उन्ज़िर इला तामिक व शराबिक, अपने खाने और अपने पानी को देख, लम यतसन्ना, किसी को हमने बासी नहीं किया, उसी तरह फ्रेश पड़ा हुआ है। सो उज़ैर अलैहिस्सलाम को यकीन आ गया। यकीन तो पहले ही था, उज़ैर अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे, लेकिन तसल्ली के लिए सो पूछा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तसल्ली के लिए इंतज़ामात फरमाए। यहाँ फरमाया कि किताबिन नुईदुहा हु, इसी तरह हम उसको लुटाएंगे पहली खलकत में, वह दोबारा लुटा देंगे, दोबारा बना देंगे उसको। फरमाया कि वादन अलैना, यह हमारे ऊपर लाजम है, वादा है हमारा, और ये इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन, कि ये हम करके रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जो वादा करता है ला युखलिफुल मियाद, वो अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। सो उसने कह दिया कि ये मेरा वादा है और इस तरह दुनिया को दोबारा वजूद में लाऊंगा और ये होके रहेगा और वो होके रहेगा, ईमान का हिस्सा है। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावनु अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। अगर आप समझते हैं कि मेरा काम ताउन के काबिल है तो ताउन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।